ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि जी सुभाष जो है काम ढूंढता फिर रहा है। सरकारी अधिकारी शिरडी में आया हुआ है और वो उससे काम मांगने के लिए पीछे भाग रहा, तो पुलिस वालों ने रोक दिया। फिर भटकता भटकता उधर कुलकर्णी ने पीछे उसके अपना पर्सनल कुआं था, तो उसके नहाने धोने की व्यवस्था कर दी। वो नहा रहा था। सुभाष ने देखा कि अधिकारी अकेला है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो उसके पास गया। सुनिए, और जैसे ही पलटा कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और इस कहा सुनी के चक्कर में कुएं के पास अक्सर कीचड़ तो होता ही है। कीचड़ से पैर फिसला। सुभाष ने उसे रोकने की भी कोशिश की, हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ पकड़े में नहीं आया, क्योंकि वो नहाने के बाद शरीर पर तेल लगा रहा था। हाथ पैर छिकने थे। उसके हाथ में सुभाष के गले में पड़ी हुई थी चैन, उसके दादाजी ने दी पहनाई थी, जिसमें गणपति बप्पा का लॉकेट पड़ा हुआ था। वो उसके हाथ में चेन आई और वो सरकारी अधिकारी जो था, कुलकर्णी की जांच करने जो आया था, वो कुएं में जा गिरा। अब कुएं में जाके गिरा देख के सुभाष वहां से भाग खड़े हुए और पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुभाष ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुका तो मैं फंस जाऊंगा और जेल जाऊंगा। एक बार तो साईं बचा लाए। इसलिए वो पेड़ के पीछे, अब सरकारी अधिकारी जो था, सुरक्षा के लिए उसके साथ पुलिस वाले भी आए थे, जो कि दाएं बाएं कुछ दूरी पर थे। उनने अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, तो सभी जने इकट्ठे हो गए और उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। सुभाष की जो चेन थी वो उसके हाथ में आ गई, जो कि छिटक के दूर कहीं जा गिरी। खैर, अधिकारी को कुलकर्णी वाड़े में ले जाया गया। वहां के उपचार चलने लगे, लेकिन वो बेहोश था। इधर सुभाष जो थे वहां से निकल लिए। अब पुलिस वाले जो थे वहां पे जांच कर रहे थे कि किसी ने धक्का वक्का तो नहीं दिया, कि पुलिस वाले के हाथ वो चेन लग गई। उधर कुलकर्णी उसका उपचार कर रहा था, सरकारी अधिकारी का, और उधर पुलिस वाला उसके पास लेकर पहुंचा चेन। कुलकर्णी सरकार, ये चेन किसकी है? आपके नौकरों में से तो किसी की नहीं है। नौकर तुरंत बोले, अरे सरकार, कुलकर्णी सरकार इतने पैसे नहीं देते अपने नौकरों को जो ये सोने की चेन पहन सके। कुलकर्णी कहने लगा, नहीं, मेरे यहाँ किसी नौकर की नहीं है, मेरे वाड़े में किसी की नहीं है। और इस चेन पर कारीगरी बहुत उम्दा की गई है, जो कि शिरडी का कोई भी सुनार नहीं कर सकता। ये किसी बाहरी व्यक्ति की चेन है। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि शिरडी के किसी आदमी की चेन नहीं है। जरूर उस फकीर के यहाँ बाहर से लोग आते जाते रहते हैं। फकीर को पता होगा। फकीर के पास जाओ, मेरे आदमियों को साथ लेके ये फकीर का पता बताएगा, और फकीर से पूछो जाके। उधर सुभाष पहुंचा द्वारका माई, डरा सहमा सा। अमरपाल जी कहने लगे, बेटा सुभाष, तुम आ गए? कि हाँ दादाजी। लेकिन दादाजी 1 रुपया नहीं कमा पाया आज में। जो आखिरी रुपया कमाना है वो नहीं कमा पाया। बाबा कहने लगे उसे डरा सहमा देख के कि जो मन में बोझ है सुभाष, उसे बता दो, हल्का कर लो, वरना घुटन बनी रहेगी। खैर जी, सुभाष ने सारी की सारी दास्तान सुनाई। बाबा कहने लगे, क्या इसमें तुम अपना कोई दोष नहीं मानते? कि नहीं साईं, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो वो तो अपने आप जा गिरे, मैंने तो उनसे बात करने के लिए गया था। बाबा ने कहा, नहीं सुभाष, इसमें दोष तुम्हारा भी है। कि क्या दोष है? सुनो।
तुम्हें उनकी मदद के लिए वहां रुकना चाहिए था, बल्कि आवाज लगा के और 4 जनों को बुलाना चाहिए था, जबकि तुम दूर छुप के तमाशा देख रहे थे। ना तुमने मदद के लिए किसी को बुलाया। वो तो उनकी अच्छी किस्मत थी कि उन्हें बच गए, बाहर निकालने के लिए मदद आ गई, वरना वो डूब के मर जाते। जाओ, जाकर अपराध बोध से मुक्ति पाओ, जाकर सच बता दो। नहीं साईं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा जेल जाना नहीं चाहता। इस झूठ के बदले मुझे 50,000 बार झूठ बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कह के भाग लिया जी वहां से, अपने दादाजी अमरपाल को छोड़ के वहीं से भाग लिया। उधर कुलकर्णी वाड़े से पुलिस वाले कुलकर्णी के आदमी को लेकर निकले और पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई जाकर चैन दिखाने लगे पुलिस वाले साईं को। अब अमरपाल जी को तो सारी चीज पता थी। बाबा ने कहा दिखाना, हाथ में चैन दिखाई। बाबा ने कहा मैं जानता हूं ये किसकी चैन है। पुलिस वाले कहने लगे जल्दी बताओ। अब बाबा ने बातें जोर जोर से करनी चालू कर दी ताकि अमरपाल जी का जमीर जाग जाए और अपने पोते को अपराधी बता दे। लेकिन बाबा ने कहा ये 3 तोले की, लगभग 3 तोले की चैन है, गणपति का लॉकेट पड़ा हुआ है। अमरपाल जी दौड़े दौड़े आए। बाबा ने कहा था मैं जानता हूँ, इसलिए वो अपने पोते का अपराध अपने सिर लेके कि मैंने धक्का दिया, मेरी पुरानी दुश्मनी थी उस अधिकारी से, और मैं गया था कुएं के पास और मुझे गिरफ्तार कर। खैर जी, पुलिस वाले ले गए कहाँ? चावड़ी। उधर कुलकर्णी ने अपने आदमी से कहा कि सारे गांव को इकट्ठा कर लो, आज चावड़ी में फकीर की इज्जत गुजारी करेंगे, ताकि गांव वाले फकीर को भगा दें शिरडी से। सारे गांव वाले चावड़ी में इकट्ठा हो गए। अमरपाल को ले जाके वहां पर बंदी हाथ में हथकड़ी डाल के खड़ा कर लिया गया। कुलकर्णी सरकार बड़े जज बन के वहां बैठ गए फैसला सुनाने के लिए। सारे गांव वाले, अब बाबा को दोषी चला जा रहा कि साईं के पास आए थे, ये साईं की करतूत है, साईं की वजह से, साईं की मदद से अमरपाल ने धक्का दिया, जबकि बाबा वहां नहीं थे। बाबा घूम रहे थे शिरडी में। अचानक बाबा को मिलता है, बाबा को मिलता है अमरपाल का बेटा सुभाष। साईं ने कहा अब तो खुश हो, तुम्हारा अपराध किसी और ने तुम्हारा अपने सिर ले लिया। वाह साईं, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि तुम्हें अभी भी आत्मग्लानि महसूस नहीं हो रही, अब भी अपने ऊपर पछतावा नहीं हो रहा। साईं, जिसमें मेरी गलती नहीं मैं पछताऊंगी। बाबा ने कहा तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा अपराध अपने सिर लिया है। और चावड़ी में सब इकट्ठे हैं। वाह, फिर क्या था? फिर तो सुभाष जो थे दौड़े दौड़े दादाजी का नाम सुन के पहुंच गए चावड़ी। चावड़ी में जाके कि जी मैंने अपराध किया है, मैंने ऐसे ऐसे, उनने पूरी दास्तान पुलिस वालों को सुना दी कि जी ऐसे ऐसे मैंने काम मांग रहा था। उधर सर वो जो अधिकारी कुएं में गिरा था वो बेहोश पड़ा हुआ है, कुलकर्णी। इधर चावड़ी में जब सुभाष ने अपराध कबूल कर लिया तो पुलिस वालों ने कहा कि इन्हें दोनों पुतों को दोनों को ले चलते हैं थाने, और जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती इन्हें थाने ही रुकना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी को होश नहीं था, पर कुलकर्णी चाह रहा था कि बेहोश रहे, तब तक मैं अपना काम साईं के प्रति कर दूं। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए कुछ दवाई बनाई और उसे धोनी के सुपुर्द कर दी। धोनी के सुपुर्द करी तो एकदम से उस सरकारी अधिकारी को कुलकर्णी वाड़े में जो पड़ा हुआ था बेहोश, उसे होश आया। उसे होश आया तो कुलकर्णी के आदमी दौड़े दौड़े कुलकर्णी को चावड़ी में आकर खबर देने आए कि जी उसकी तबीयत और बिगड़ गई। कुलकर्णी ने कहा पुलिस वालों से कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक इन्हें दोनों को यही रखना, आने के बाद फैसला करेंगे। फिलहाल मैं देखता हूं कि साहब की तबीयत कैसी है।
ठीक है जी, कुलकर्णी पहुंच गए अपने घर। वहां जाकर देखा तो अधिकारी जो था होश में बैठा था, बिल्कुल फिट। तो उसने कुलकर्णी को बताया कि भाई मेरे को अचानक एकदम से मैं बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और कुलकर्णी कहने लगा हमने तुम्हें धक्का देने वालों को पकड़ लिया। मैं कहा धक्का देने वालों? मुझे तो किसी ने धक्का नहीं दिया। अरे अचानक एक जवान सा लड़का था, वो मेरे से काम मांग रहा था और बेध्यानी में मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में जा गिरा। चलो मुझे फटाफट चावड़ी लेकर चलो, तुम एक निरपराध आदमी को झूठे केस में फंसा रहे हो, जाकर जो है उनको बरी करो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुलकर्णी ने कहा बे यार ये तो सारा खेल बिगाड़ देगा। कुलकर्णी ने तुरंत अपना चाल खेली। मैं कहा आप हाँ आप मेरे साथ चलो, चावड़ी चलते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य सही रहे, बलवर्धक मैं आपको दवाई दे रहा हूँ ताकि कि आपको चलने फिरने में दिक्कत ना हो। उसने कहा ठीक। अब सरकारी अधिकारी था, उसने बेचारा सीधा साधा छल कपट कुलकर्णी जैसों की नहीं समझ पाया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कुलकर्णी अपने दवाखाने में दवाई लेने गए और बेहोशी की दवा की एक शीशी निकाली कि इसे दे देता हूँ, 2 दिन तक बेहोश रहेगा, उसके बाद इतने 2 दिन का टाइम मुझे चाहिए साईं को शिरडी से बाहर निकालने के लिए, मौका अच्छा है। उधर बाबा ने किसी दूर गांव में एक आदमी के सपने में पहुंचे कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए, उसको सपने में बोला कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए शिरडी आ जाओ, शिरडी में वो सामान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी आंख खुली, शिरडी जैसे छोटे गांव में मेरे को सामान मिलेगा? खैर जी बेचारा शिरडी आ गया। अब दाएं बाएं वो भटक रहा है कि क्या था, कौन था, कैसे था। खैर फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।